एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 9 है। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ tan ए इक्वल टू 1/√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन ए। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ से देखते हैं, अगर tan ए हमारा 1/√3 है tan ए की बना हमें यहाँ से 1/√3। अगर tan ए की वैल्यू हमारी 1/√3 है, यानी ये होता है हमारा परपेंडिकुलर अपन में बेस, तो ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हमारा बेस। तो यहाँ से हम हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल टू हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 + 3 इक्वल टू 4, यानी h स्क्वायर इक्वल टू आ गया हमारा 4, यानी h की वैल्यू आ गई 2, यानी हाइपोटेनस हमारा हो गया इसमें 2। तो पहले वाले पार्ट में हम वैल्यू पुट करते हैं। साइन ए कोस सी प्लस कोस ए एंड साइन ए, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, इसकी वैल्यू हमें इसके अंदर निकालनी है। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमने इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है। इसमें ए बी एंड सी, हाइपोटेन्यूज इसमें हमारे 2 है और इसके अंदर हमारा परपेंडिकुलर जो है tan ए की बात कर रहे हैं, तो ए में परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड यानी ये हो जाएगी परपेंडिकुलर और बेस हो जाएगा हमारा √3। तो यहाँ से साइन ए की वैल्यू चेक करते हैं। साइन ए कितना हो जाएगा, अगर एंगल ए की बात हो रही है तो एंगल ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/2 इंटू कोस सी की वैल्यू जो हो जाएगी हमारी, एंगल सी की बात हो रही है तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारा बेस, यानी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज प्लस कोस ए की बात कर रहे हैं। कोस ए में ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हमारा बेस, तो ये हो जाएगा √3/2 हाइपोटेन्यूज इंटू साइन सी। साइन सी यानी ये वाला एंगल, इसके सामने वाली साइड होगी हमारी परपेंडिकुलर, तो साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी अपॉन में 2। सोल्व करेंगे आएगा हमारा 1/4 प्लस √3 की √3 मल्टीप्लाई होगी 3 अपॉन में 2 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 4, यानी हो जाएगा 4/4 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1। सो साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी हमारा आ गया 1। अब इसका सेकंड पार्ट है हमारा कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो इसमें कोस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारा एंगल ए की बात कर रहे हैं तो सामने परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, तो केस कोस ए हो जाएगा हमारा √3 हाइपोटेन्यूज 2 इंटू कोस सी यानी ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं, तो ये वाला एंगल की बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा हमारा बेस, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस साइन ए यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। साइन ए की बात हो रही है तो परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई साइन सी, ये वाले इसकी बात हो रही है तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज हमारी 2। तो इनको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा √3/4 माइनस √3/4, तो √3/4 में से √3/4 जाएगा, इसका आंसर हमारा आएगा 0। तो सेकंड पार्ट सोल्व हो गया। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इन ट्राइंगल PQR एक ट्राइंगल दिया हुआ है, राइट एंगल एट Q। उससे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। PQ
आर। इसमें जो क्यू है उसमें हमारा 90 डिग्री है और हमें कंडीशन गिवन है इसमें पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू हमारा है इसमें 25। पी आर प्लस क्यू आर गिवन है हमारा 25 एंड पी क्यू गिवन है हमारा इसमें पी क्यू की वैल्यू है हमारी 5। पी क्यू की वैल्यू है इसमें हमारी 5 और पी आर प्लस क्यू आर जो है 25 है। तो यहाँ से अगर हम पी आर निकालते हैं तो पी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी आर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 25 माइनस क्यू आर। और हम जानते हैं हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है यानी जो पी आर का स्क्वायर होगा वो इक्वल टू होगा हमारा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर की। पी आर कितना दिया हुआ है, पी आर इसमें गिवन है हमारा 25 माइनस क्यू आर, इसका स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। पी क्यू कितना दिया हुआ है 5 गिवन है तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ऐसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी यानी हो जाएगा 50 क्यू आर इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 25, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस ये हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर। और यहाँ पर देखते हैं क्यू आर के स्क्वायर से हमारा क्यू आर का स्क्वायर कट जाएगा तो ये बचेगा हमारा 625 माइनस का 50 क्यू आर इक्वल टू 25। अब इस 25 को हम यहाँ पे ले आएंगे और इस 50 क्यू को इधर 50 क्यू आर को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 625 माइनस का 25 इक्वल टू में 50 क्यू आर। इसमें से माइनस करेंगे बचेगा 600 इक्वल टू 50 क्यू आर। एक जीरो से एक जीरो कटेगी, 5 से कटेगा 12 टाइम तो जो क्यू आर की वैल्यू आएगी हमारी आएगी, क्यू आर आएगा हमारा 12। तो क्यू आर की वैल्यू हमारी 12 आएगी तो इसमें इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे क्यू आर की वैल्यू तो पी आर इक्वल टू पी आर प्लस क्यू आर हमारा 12 है इक्वल टू 25। तो यहाँ से हमारी पी आर की जो वैल्यू निकल के आएगी हो जाएगी 25 माइनस 12 इक्वल टू 13। तो पी आर आ गया यहाँ से हमारा 13, पी आर की वैल्यू 13 आ गई, पी क्यू की वैल्यू हमारी 5 आ गई और क्यू आर आ गया यहाँ से हमारा 12। तो हमारी तीनों वैल्यू निकल गई, पी क्यू हमारा 5 है, पी आर आ गया हमारा 13 और क्यू आर है हमारा 12। अब हमें निकालनी है वैल्यू, सबसे पहले वैल्यू निकालनी है हमें साइन पी की। तो साइन पी हमारा हो जाएगा, साइन पी इक्वल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। साइन पी हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर यहाँ से चेक करते हैं, एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा 12, तो हो जाएगा 12 बाई हाइपोटेन्यूस की वैल्यू लिखेंगे 13। अब हमें सेकंड पार्ट निकालना है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है कोस पी की। तो कोस पी हमारा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो कोस पी एंगल पी के लिए बेस हो जाएगा हमारा 5 और हाइपोटेन्यूस है हमारी 13। अब हमें इसमें निकालना है 10p। 10p की वैल्यू निकालनी है तो 10p इक्वल टू यहाँ से हमारा आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा, एंगल p की बात हो रही है तो 10p परपेंडिकुलर ये हो जाएगा 12 अपॉन में बेस हो जाएगा हमारा 5। तो ये सारी वैल्यू निकाल दी है। साइन p की वैल्यू आई है हमारी 12/13, कोस p की वैल्यू आई है 5/13 और 10p की वैल्यू आई है हमारी 12/5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स।
इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस दैन 1। इसने पूछा है कि जो वैल्यू होगी 10a की वो क्या लेस दैन होगी 1 से ऑलवेज। तो ये इसका आंसर होगा हमारा फॉल्स, क्योंकि एंगल जो होता है साइड ऑफ ए राइट ट्रायंगल में हैव एनी लेंथ, क्योंकि जो साइड होती है ट्रायंगल की वो कुछ भी हो सकती है। सो 10a जो है वो भी कोई भी वैल्यू रख सकता है। सेकंड क्वेश्चन है इसमें हमारा sec इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो ये ट्रू है, क्योंकि sec की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा cos A इज द एब्रीवेशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। cos A का हमारा एंगल होता है और एंगल कोसिकेंट जो होता है हमारा, इसने बोला है cos A इज द एब्रीवेशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। तो ये हमारा फॉल्स होगा, क्योंकि cos A इज द एब्रीवेशन जो होता है वो होता है कोसाइन ए का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot A एंड एंगल ए। यानी इसने बोला है कि जो cot A होता है वो cot और A की मल्टीप्लाई होती है। सो ये हमारा फॉल्स होगा, क्योंकि cot A पूरा एंगल डिफाइन करता है। cot की अगर हम मल्टीप्लाई A में करते हैं तो वो A cot A होगा, ना कि cot A एंगल होगा। सो ये हमारा फॉल्स हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा sin थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा के लिए, कि साइन की जो वैल्यू होगी साइन थीटा की वैल्यू वो 4/3 होगी फॉर सम एंगल थीटा के लिए। सो ये भी फॉल्स होगा, क्योंकि साइन थीटा जो है कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। जो इसकी ग्रेटर वैल्यू होती है वो 1 ही होती है। साइन 90 पर जो वैल्यू आती है वो 1 होती है, वो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होती है। सो 1 से इसकी ग्रेटर देन वैल्यू जाएगी नहीं। सो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। सो एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 8.2। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।